हेलो गाइस और वेलकम टू माय चैनल। तो हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। हमने ऑलरेडी 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं। अगर किसी को वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, वो प्रॉपर्टीज जो देखनी है, हमारा जो मैटर है वो 2 किन पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्योर और मिक्सचर, उनके बारे में अगर हमें डीप स्टडी करनी है तो आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें। और अब हम आज का जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। ये पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं। सबको पता है कि कौन सी 2 प्रॉपर्टीज होती है मैटर की। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी है फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी ऐसे प्रॉपर्टीज जिसमें किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है वो चेंज नहीं होता। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो इसका उल्टा फिजिकल प्रॉपर्टी के उल्टा होता है। वो है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोस अ चेंज, मतलब उसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है किसी भी सब्सटेंस का वो चेंज होता है और वो रिएक्शन थ्रू चेंज होता है। अगर वो जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक रिएक्शन को अंडरगो करता है तो वो चेंज होता है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सी है? ऑर्डर है, कलर है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है और डेंसिटी है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो मैटर की होती है। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस होती है। अगर हम कोल को इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करेंगे तो हमें CO2 मिलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस है वो हमें मिलेगा। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम को भी हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर ऑक्साइड क्यों मिला, बाकी कुछ अदर थिंग्स क्यों नहीं मिला? बिकॉज हमें पता है कि जो एयर होती है, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। और ड्यू टू दिस ऑक्सीजन, अगर किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें उसका ऑक्साइड मिलेगा। इसलिए अगर हम कोल को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन, देन वी विल गेट CO2। और अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये 2 पॉइंट्स थे अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। और इन प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर करते हैं वो भी हमने सीखा है। अब नेक्स्ट है कि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सीखा है और अब हम सीखेंगे कि मेजरमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, कि हम उन प्रॉपर्टीज को किस तरह से मेजर करेंगे। तो गाइस, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो वो कुछ स्टैंडर्ड जो यूनिट्स है उनका यूज करके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। तो वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसका हम मेजरमेंट करते हैं? तो अगर हम मास लेंगे, लेंथ या फिर एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, ये जो सारी चीजें हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट करने की चीजें। अगर हम किसी भी हेवी सब्सटेंस या फिर अगर हम फॉर एग्जांपल लेंगे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होगा या फिर एक बॉक्स होगा, तो बॉक्स को हम केजी में वेट करते हैं। और केजी में क्यों करते हैं? क्योंकि इट हैज अ मास। अगर हम वायर लेंगे तो वायर की क्या होती है? लेंथ। तो उसको कैसे मेजर करते हैं? विद द लेंथ। अगर किसी सब्सटेंस का हमें एरिया चाहिए तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं? थ्रू एरिया। प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब जो चीजें हैं वो एक सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टीज हमें जाननी है उसके हिसाब से हम देखेंगे। और अगर हम कोई एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्लासरूम की जो अगर लेंथ होगी वो अगर 10 मीटर हुई तो जो वो 10 नंबर जो होता है और जो वो मीटर m यानी या फिर अगर वो 10 जो होता है और यहाँ पर जो मीटर, मतलब हमारे क्लासरूम की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। ये जो 10 है वो एक नंबर है और जो हमारा m है वो है मीटर। मीटर यानी यूनिट मतलब ये जो मीटर है इसमें हम इस मीटर से हमने क्या मेजर किया है
उस क्लासरूम की लेंथ। तो ये क्या होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। और कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे आर्बिट्रेरली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। मतलब जो हमने मतलब अगर हम मास लेंगे तो मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, न्यूटन में। और अगर हम लेंथ लेंगे तो वो कैसे मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में, एरिया लेंगे वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उस हिसाब से हमने जो मीटर लेंथ को जो यूनिट दिया है, वो जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और अगर हम देखें तो सेवरल सिस्टम्स है जिसमें अलग अलग यूनिट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हमें जनरली मालूम है कौन से यूनिट्स होते हैं, कौन सी सिस्टम्स होती है, सीजीएस, एमकेएस और एफबीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। मतलब यहाँ पर जो सी है वो उसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ये जो जी है वो है ग्राम, और जो एस है वो है सेकेंड। वैसे ही अगर हम एमकेएस का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो एम यानी मीटर, के यानी किलोग्राम और एस यानी सेकेंड। अगर हम एफबीएस का फुल फॉर्म अगर सीखेंगे तो वो क्या है, फुट, सॉरी यहाँ पर एफपीएस है, फुट, पाउंड, सेकेंड। तो ये जो सिस्टम है हमारी यूनिट्स की, ये कुछ सिस्टम्स है, कौन सी है, सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है। तो हमने इन सिस्टम्स का फुल फॉर्म पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल्स पूछेंगे एग्जाम में, वो सीईटी के हो या फिर जेई हो, तो सीईटी और जेई में एग्जाम में अगर कोई भी एग्जाम्पल में पूछा गया हो कि लेंथ ऑफ अ वायर इज इन 10 मीटर, द एरिया ऑफ दैट वायर इज 10 सेंटीमीटर, तो हमने जो भी फॉर्मूला यूज करके जो भी आंसर निकालना है तो वो हमें ऑप्शन में देखना है कि वो सेंटीमीटर में है या मीटर में। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें सब पता होना चाहिए कि अगर सीजीएस में होता है तो मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, अगर सेंटीमीटर एमकेएस में होता है तो किलोग्राम में होता है। सो ये जो बेसिक आइडियाज है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो हमारे एसआई यूनिट्स होते हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट्स का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और एसआई सिस्टम के अंडर हमारे 7 यूनिट्स आते हैं। तो एसआई सिस्टम के अंडर SI system has 7 बेस यूनिट्स। और वो कौन से यूनिट्स है 7? वो है, फर्स्ट है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो लास्ट है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस वो अकॉर्डिंग टू आवर प्रोनाउंसिएशन जो भी आप इसे कहते हैं, कोई ल्यूमिनस कहता है, कोई ल्यूमिनियस कहता है। ये जो हमारे है ये 7 बेसिक यूनिट्स है ऐसे सिस्टम की। और प्लीज इस यूनिट्स को याद कीजिए, ये टेबल याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जेईई और सीईटी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर हमें ये एक बार फिट हो गया है हमारे दिमाग में तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और हमें जनरली मालूम है लेंथ का सिंबल क्या होता है, एल, मास का सिंबल एम, टाइम का सिंबल टी, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का जो सिंबल होता है वो है स्मॉल एन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल होता है
वो है I to the base V। और अगर हम इनके SI सिस्टम में इसके जो यूनिट्स है उनकी बात करें तो लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, इन मीटर, मास करते हैं किलोग्राम, टाइम सेकेंड में हम मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पियर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर हम केल्विन में मेजर करते हैं, एन मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो मोल में मेजर करते हैं, और जो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो हम टेला में मेजर करते हैं। और फर्दर अगर हम देखेंगे कि ये तो फुल फॉर्म है, लेकिन अगर हम इन्हें जनरल लाइफ में हमारे लिखते हैं तो वो किस तरह से लिखते हैं, मतलब अगर हमें 10 अगर हमारी वायर 10 मीटर लॉन्ग है तो वो 10 मीटर लॉन्ग है तो हम वहां पर मीटर यूनिट लगा के लिखते हैं। इसलिए इनकी जो भी सिंबल है ऐसा सिस्टम के वो देखेंगे। लेंथ का सिंबल है, सॉरी यहाँ पर मीटर है, लेंथ का सिंबल है एम, किलोग्राम का सिंबल है केजी, सेकेंड का सिंबल है एस, एमपी का सिंबल है कैपिटल ए, केल्विन का सिंबल है के, मोल का सिंबल है MOL। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई नहीं है तो जरा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। और जो कैंडेला है उसका यूनिट है CD। तो अब तक हमने देखा कि कैसे इन 7 बेसिक यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सिंबल क्या है, उनका नेम क्या है ऐसे सिस्टम में, और ऐसा सिस्टम में इनका सिंबल कैसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।